हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, एनएससी आईटी यानी कि आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्जाम की तरफ से जो होता है बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकल कर आ चुका है। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकल कर आ चुका है। यानी कि इसमें जो होता है, अब बिना आप एलएमएस सर्टिफिकेट नंबर के आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और ये जो बिल्कुल यहाँ पे हम आपको सत्य और जेन्युइन बता रहे हैं और लाइव आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि जो होता है, पहले आप आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करते थे, तो पहले जो होता है आपसे यहाँ वहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर और एलएमएस सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे मांगा जाता था। लेकिन जो अब यहाँ पे जो न्यू अपडेट आया है एनएससी आईटी यानी कि आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम जो कंडक्ट करते हैं एनएससी आईटी, उनकी तरफ से जो तो बहुत ही बड़े यहाँ पे गुड न्यूज़ निकला है। और इसमें जो होता है, अब बिना आप एलएमएस सर्टिफिकेट के यहाँ पे आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप सीएससी बीएलई हैं और आधार का काम करना चाहते हैं और या आधार सेंटर लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम को पास करना होगा। तभी आप आधार ऑपरेटर या आधार यूसीएल का, अगर आप सीएससी बीएलई होंगे तो आधार यूसीएल का काम कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप जो होता है यहाँ पे आधार ऑपरेटर या आधार यूसीएल का काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर देते हैं और आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का काम करते हैं, तो इसमें जो होता है अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो होता है अर्निंग का ये जो स्रोत है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव यहाँ पे दिखाएंगे कि जो अब यहाँ पे आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अब जो होता है यहाँ पे आपसे एलएमएस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। तो आप जल्द ही इसमें एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि हो सकता है ये जो होता है एनएससी आईटी की तरफ से जो होता है यहाँ पे ऑफ़र निकाला गया है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो फिर आपसे जो होता है एलएमएस सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जा सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ओरिजिनल ऑथराइजेशन लेटर अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ द एग्जाम सेंटर्स टेलिंग टू द प्रेजेंट सेम विल रिजल्ट इन कैंडिडेट्स गेटिंग टीसी अलाउड। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो होता है, आप यहाँ पे आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम देने के लिए आपसे कोई भी एलएमएस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। केवल आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। अब ये ऑथराइजेशन लेटर जो होता है किस तरह से आपको मिलेगा, तो अगर आप जिसके भी माध्यम से लेना चाहते हैं, सपोज डेट मान के चलिए कि आप सीएससी बीएलई हैं और आप यहाँ पे जो होता है ऑथराइजेशन लेटर लेना चाहते हैं, तो आप जो भी आपके सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे उनसे आपको बात करना पड़ेगा। तभी आपको एलएमएस सर्टिफिकेट उनके तरफ से दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब जो होता है एलएमएस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है या नहीं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी इसी तरह के रिलेटेड वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं UITI NSCITexams.com, इस वेबसाइट पे आ गए। यहीं से जो होता है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे जो होता है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे एलएमएस सर्टिफिकेट नंबर जो होता है मांगा जा रहा है या नहीं। तो पहले जब आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपसे जो होता है एलएमएस सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता था। अब जो होता है यहाँ से जो होता है न्यू अपडेट आने के बाद यहाँ से हटा दिया गया। तो आपको एक लाइव यहाँ पे दिखाएंगे लॉगिन करने के बाद कि अब जो होता है एलएमएस सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जा रहा है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी को इंटर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो होता है हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है आपको बेसिक डिटेल्स जो भी होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स में यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो होगा डिटेल्स को इंटर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिक डिटेल्स है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एजुकेशनल यहाँ पे डिटेल्स है, आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एजुकेशनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे हायर यानी कि कम से कम आपको 12th पास आउट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लेवल ऑफ एग्ज़ाम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 एग्ज़ाम यहाँ पे होता है। एक है ऑपरेटर चाइल्ड एनरोलमेंट यहाँ पे लाइट क्लाइंट, तो आपको इस वाले पे नहीं, अगर आप सीएससी भी लें तो ईसीएमपी यानी कि ऑपरेटर कम सुपरवाइजर वाले पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम जो भी लैंग्वेज होगा एग्ज़ाम का लैंग्वेज यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड, यानी कि किनके द्वारा आप जो होता है ऑथराइजेशन लेटर या आधार का काम लेना चाहते हैं। तो अगर आप सीएससी वीएलई होंगे तो आपको यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो 221 नंबर पे आपको यहाँ पे सीएससी ई गवर्नेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट योर रजिस्टर्ड कोड जो भी होगा फिर वही सेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स होगा यहाँ पे नीचे की तरफ शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीफ्रेंस टेस्ट स्टेट, यानी कि आप टेस्ट यानी कि एग्जाम जहाँ पे आप देना चाहते हो उसका यहाँ पे स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीफर टेस्ट सिटी, यानी जो भी आपका सिटी होगा निकट यानी कि आपके आसपास होगा नियर बाय, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी सेंटर नेम होगा यहाँ से ऑटोमेटिक आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ से आप सिलेक्ट करके और थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या करना है नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आपको आना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेव एंड कंटिन्यू का बटन देखने को मिल जाएगा। तो इतना सारा डिटेल्स को बेसिक डिटेल्स को इंटर करने के बाद और पर्सनल डिटेल्स को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपसे केवल 2 ही सर्टिफिकेट यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। एक है आपका यहाँ पे एडुकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं यानी कि 10+2 यानी कि 12th पास आउट होंगे उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट देना है। और इसका जो साइज होगा 1 MB और मिनिमम जो होता है 50 KB का होना चाहिए और फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं PDF या JPG में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपसे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा जा रहा है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए, तो सेकंड है ऑथराइजेशन लेटर। तो ऑथराइजेशन लेटर जो होता है आपको अगर आप CSC VLE होंगे तो आपके जो भी CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे उनके द्वारा आप जो होता है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जो भी आपके यानी कि एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे CSC के, आपको उनसे जो होता है ऑथराइजेशन लेटर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और अपलोड दोनों ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। अब इसके लिए जो होता है आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो में फुल प्रोसेस आपको किस तरह से एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आपको प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। तो हम आपको एक जो होता है डेडिकेटेड वीडियो बनाकर यानी कि आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए किस तरह से जो होता है एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके लिए हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और साथ वाले नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देंगे। और दोस्तों इसका जो होता है स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हुए होंगे तो आप जुड़ जाएंगे
और जो भी इसका आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल जो होता है, क्वेश्चन आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जो होता है पढ़कर अच्छे से यहाँ पे एग्ज़ाम को देकर एग्ज़ाम एक ही बार में आप पास कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पहले जो होता है एलएमएस सर्टिफिकेट के बिना आप आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।